आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पेशल। इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ में मारे गए आईएस के आतंकी सैफुल्लाह के उन 3 साथियों की तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरों में देखिए, आपको दिखा रहे हैं कि ये 3 लड़के वही हैं जो लखनऊ के घर में रहते थे और जिनको पिपरिया में धमाके के बाद पकड़ा गया है। ये देखिए तस्वीरों में, इन्हें एटीएस ने एमपी के पिपरिया से दबोचा था और इन्हीं लड़कों ने ट्रेन में बम प्लांट किया था जिसमें धमाके हुए थे। और इन्हीं तीनों लड़कों की निशानदेही पर एटीएस ने लखनऊ में सैफुल्लाह को घर में ढेर किया। सैफुल्लाह इस धमाके का मास्टरमाइंड था जिसे ठाकुरगंज इलाके में एटीएस की टीम ने मार गिराया। ट्रेन में बम फिट करने के बाद ये सभी तीनों लड़के जो इस वक्त तस्वीरों में दिख रहे हैं, जिनको पिपरिया से पकड़ा गया था, ये सभी वहां से धमाके के बाद भाग गए थे। लेकिन सैफुल्लाह जो था वो एटीएस ने इन्हें धर दबोचा था धमाकों के कुछ घंटों के बाद। सैफुल्लाह जो था वो पुलिस के हाथों बच गया था और लखनऊ भाग गया था। और बीती रात सैफुल्लाह भी यूपी एटीएस के हाथों मार गिराया गया। हमारे साथ गोविंद सिंह गुर्जर हमारे संवाददाता इस पर जुड़ चुके हैं। गोविंद, इन तीनों लड़कों ने, इन तीनों आतंकियों ने और क्या बताया? देखिए प्रत्युष, जब इन तीनों लड़कों को पिपरिया नाके से पकड़ा गया था, जिनके नाम अतीफ मुजफ्फर, जो कि इस पूरे साजिश का मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है, और इसके अलावा मोहम्मद दानिश और सैयद मीर हुसैन, ये 3 लड़के पिपरिया के नाके से पकड़े गए हैं। इन्हीं से मिले इनपुट के आधार पर वो लखनऊ में रेड मारी गई, जहां पर जो एक और बचा हुआ आतंकी था उसे ढेर किया गया है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है ये पूरी जानकारी जो है खुद सीएम शिवराज सिंह ने कल जो मीडिया के साथ शेयर की, जिसमें उनका सबसे बड़ा खुलासा ये था कि ये पूरा कनेक्शन आईएस से जुड़ा हुआ है। और ये जो पाइप बॉम्ब इन्होंने प्लांट किया हुआ था पैसेंजर में, वो उसकी तस्वीर सीरिया इन्होंने भेजी हुई थी। इनके मोबाइल से जो तस्वीरें मिली हैं उसमें इस तरह की तस्वीर भी रिसेंटली बरामद हुई है। खुद सीएम शिवराज सिंह ने पूरी जानकारी देकर ये सारा खुलासा किया है। इन तमाम लोगों का जो मंसूबे थे वे बेहद ही खतरनाक। क्या उम्र होगी इन तीनों आतंकियों की? देखिए, उम्र की अगर बात की जाए तो इनकी 25 से लेकर 32 और 32-33 के बीच तीनों की उम्र है। और ये तीनों जो थे वो पिपरिया के नाके से तकरीबन 1:30 बजे कल दोपहर इनको धरा गया। इनको पकड़ने के बाद जब उनसे पूछताछ हुई तो शुरुआती तफ्तीश में उन्होंने बताया कि इनका एक और साथी है और ये लोग किराए से लखनऊ के ठाकुरगंज में रह रहे थे, जहां इनसे मिले इनपुट के आधार पर ही एटीएस ने वहां दबिश दी और वहां पर जो चौथा साथी था उसे ढेर कर दिया। लखनऊ में ठाकुरगंज के जिस घर में सैफुल्लाह मारा गया है, वहां से कई सामान बरामद हुए हैं, जिसमें हथियार हैं, गोली है, आईएसआईएस का झंडा है। इन तीनों लड़कों को जो पकड़ा गया, 3 आतंकियों को, इनके पास से भी कुछ मिला होगा जरूर। देखिए, इनके बैग से तमाम संदिग्ध चीजें बरामद हुई हैं। कुछ कागज हैं, कुछ एक झंडा भी मिला हुआ है आईएस का, जो इस चीज की पुख्ता तस्दीक के लिए काफी है कि ये लोग कहीं ना कहीं से आईएस से कनेक्टेड थे और इनकी साजिश काफी बड़ी थी। आगे के लिए इनका पूरा प्लान था बड़े शहरों को निशाना बनाना। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने बॉम्ब प्लांट किया था पैसेंजर एक्सप्रेस में, तो सबसे अच्छी बात ये रही कि उस पैसेंजर एक्सप्रेस में कैसा कि इनको अनुमान था कि बहुत ज्यादा भीड़ होगी, लेकिन अधिकतर यात्री जो थे उस पैसेंजर से पहले ही स्टेशन पर उतर चुके थे सीहोर, जिसकी वजह से एक बड़ा नुकसान होने से बच गया। खुशकिस्मत ये रही कि इस पूरे साजिश में किसी की जान नहीं। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी इस पूरी बड़ी खबर पर हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। लखनऊ में मारे गए आतंकी सैफुल्लाह का मध्य प्रदेश में मंगलवार सुबह हुए ट्रेन ब्लास्ट से कनेक्शन सामने आया है। ट्रेन में धमाके के सिलसिले में 3 आतंकियों के पकड़े जाने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एटीएस का शुक्रिया किया है। शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक पकड़े गए आतंकियों ने खुद के भारत में होने की जानकारी आईएसआईएस के अपने आकाओं को दी थी। यही नहीं, ट्रेन में जो बम उन्होंने प्लांट किया था, जो रखा था, उसकी तस्वीर भी उन्होंने अपने आकाओं को सीरिया भेजी थी। गोविंद, क्या जानकारी मिल पा रही है कि जो संदिग्ध आतंकी हैं ये कितने दिनों से मध्य प्रदेश थे? क्योंकि कल जो धमाका हुआ था उससे तो साफ हो रहा है कि इनका इरादा ये नहीं था, कुछ और बड़ा था। देखिए, इस पूरे साजिश को एक पायलट प्रोजेक्ट कह सकते हैं इनकी तरफ से, क्योंकि ये जो बम इन्होंने पाइप बम प्लांट किया था, इससे बहुत ज्यादा नुकसान की आशंका नहीं थी। लेकिन कहा जा सकता है कि शुरुआती तौर पर ये सिर्फ ट्रायल बेसिस पर जो इन्होंने बम बनाने की ट्रेनिंग इंटरनेट के थ्रू ली थी, उसको ये इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके लिए इन्होंने पैसेंजर का
डिब्बे का इस्तेमाल किया, क्योंकि पैसेंजर में अमूमन बहुत ज्यादा भीड़ होती है। हालांकि उस दिन वो काफी हद तक भीड़ जो थी वो पहले स्टेशन सीहोर उतर चुकी थी, जिसकी वजह से काफी कम नुकसान हुआ और 9 लोग इसमें जख्मी हुए थे। और सबसे बड़ी बात यह रही थी कि जो पाइप बम इन्होंने प्लांट किया था वो अपर बर्थ पर था, जिसकी वजह से ऊपर सारा एक्सप्लोजन गया था और नुकसान काफी कम हुआ था। लेकिन इनकी जो साजिश थी, आगे की जो प्लानिंग थी वो काफी बड़ी थी। कल हमने गृह मंत्री से खुद बात की, गृह मंत्री का साफ तौर पर कहना था भूपेंद्र सिंह का कि इनकी प्लानिंग काफी बड़ी थी और आगे ये बड़े शहरों को निशाना बना सकते थे। लेकिन इन ये साजिश को वक्त रहते ही विराम लगा दिया गया। वक्त रहते ही इन तीनों लड़कों को, इन तीनों आतंकियों को पकड़ लिया गया। अगर ये नहीं पकड़े जाते तो ये किसी और वारदात को फिर से अंजाम देने की कोशिश करते। इस वक्त